हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि नाउ आई एम प्लानिंग टू शेयर ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज ओवर दिस डिजिटल मीडिया, राइट, और यूजिंग ऑफ द यूट्यूब आई कैन शेयर माई नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। आई होप कि मेरा बनाया हुआ कंटेंट या इंफॉर्मेशन जो भी अब मैं शेयर करूँगा विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। ऑल्दो आई एम वेरी श्योर कि all of you are already aware of what is hardware, software, how to start the computer, some basic concepts, right? But still I just wanted to give you some insight. तो आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के बारे में है। आई एम श्योर कि सिस्टम ऑन करना आप सभी को आता है, और जो आप मेरे सामने ये स्क्रीन देख रहे हैं जिसमें यू कैन एबल टू सी, राइट, जो पहली स्क्रीन आपके सामने आती है दिस इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। दिस इज अ डेस्कटॉप जो कि सिस्टम स्टार्ट होते सारी हमें अपीयर होती है। इस डेस्कटॉप में आप लेफ्ट साइड में ये बहुत सारे आइकन्स देख रहे हैं, फोल्डर्स देख रहे हैं, एंड बॉटम में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज अ टास्क बार विच इज हैविंग सम स्टार्ट मेन्यू, एक्सप्लोरर्स एंड सम शॉर्टकट्स। और राइट साइड में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आपके सेटिंग से बिलोंग्स करते हैं, और जहाँ पे आपको टाइम और डेट भी कंफर्म होता है। तो एक चीज़ जस्ट टू इन्फॉर्म यू, जो डेट एंड टाइम जो आपको राइट कॉर्नर में बॉटम में दिख रहा है, दिस ऑल्दो इट माइट बी रिलेटेड टू योर करेंट टाइम जोन, बट एक्चुअल में ये डिफर भी हो सकता है, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड जो भी आ रहा है ये सिस्टम पे डिफाइन वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी के कंप्यूटर में डेट और टाइम गलत आ रहा है, इट डजंट मीन कि कुछ ग्लिच है, इट इज जस्ट बिकॉज कि आपके सिस्टम की सेटिंग में डेट एंड टाइम सही तरीके से डिफाइन नहीं है, तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में टॉपिक में आई एक्सप्लेन दिस एज वेल रिलेटेड टू सम कंट्रोल पैनल सेटिंग्स, कैसे हम सेटिंग्स चेंज करते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये था एक बेसिक सा थोड़ा सा टॉपिक रिलेटेड टू डेस्कटॉप। अब हम बात करते हैं ये जो हमें आइकन्स दिख रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आइकन्स, राइट, what this icons all called about। तो इसमें आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, जिसके नीचे आपको ये कॉर्नर में एरो दिख रहा है, राइट, ट्राइंगल सा एरो आपकी तरफ जा रहे हैं, दिस आर द सिंबल ऑफ द शॉर्टकट, दिस आर द सिंबल ऑफ द शॉर्टकट। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द मीनिंग ऑफ शॉर्टकट, राइट, किसी भी चीज का आसान तरीका इज कॉल्ड अ शॉर्टकट, करेक्ट। नाउ लेट्स अज्यूम आपके पास एक फाइल है जो कि बहुत अंदर पड़ी हुई है, किसी एक बहुत लोकेशन में पड़ी हुई है। अब अगर आपको उस फाइल को ओपन करना है तो पहले आपको उस लोकेशन में जाना पड़ेगा, राइट। अब उस लोकेशन में जाने के लिए पहली चीज़ तो आपको वो लोकेशन याद हो, राइट। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास बहुत सारी लोकेशन है, और कई बार देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे और वो फाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ शॉर्टकट। तो उस शॉर्टकट से क्या होगा, आपने उसका एक शॉर्टकट बना के अपने डेस्कटॉप पे रख दिया। अब आपको कभी भी वो पर्टिकुलर फाइल या सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो अब यू डू नॉट हैव टू गो टू दैट डायरेक्टरी और लोकेशन, आप डायरेक्टली उस शॉर्टकट पे जाएंगे, और जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, इधर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो आप एग्जैक्ट उसी फाइल को ओपन कर पाएंगे। एम आई क्लियर विद दिस शॉर्टकट वन? ओके। तो सेकंड आता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो शॉर्टकट तो हो गया। नाउ द सेकंड टॉपिक इज कॉल्ड फोल्डर्स। नो फोल्डर, so folder is nothing, it's just a place holder where we can able to store our files. It is just a placeholder, right? When I say the placeholder, so placeholder is nothing but it is ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को अपने एक व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अ स्कूल बैग, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, नोटबुक्स है, राइट। अगर हमारे पास बैग ना हो तो उसको एक सही तरीके से कंबाइन करके एक तरीके से रखना इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, राइट। उसको इवन कैरी करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हम 2 बुक्स पकड़ सकते हैं, 4 पकड़ सकते हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू कैरी ऑल द बुक्स, नोटबुक्स, राइट। तो उसको मैनेज करने के लिए अवर कंप्यूटर कम विद अ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड अ फोल्डर्स। तो फोल्डर इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्लेस होल्डर। अगर फॉर एन एग्जाम्पल ये अमित नाम का एक फोल्डर है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ
यू आर गोइंग टू सी कि इस फोल्डर के अंदर भी 2 फाइल्स हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक अमित नाम के, और इसके देखिए जस्ट टू मेक यू मैक्सिमाइज। तो आप देखेंगे मैक्सिमाइज क्या है, आप देख रहे हैं कि मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन तो बहुत बड़ी है, बट ये जो फाइल मैंने ओपन करी ये एक मिनिमल एरिया लोकेशन ही ओपन हुई है, राइट। अब इसको अगर मुझे पूरे डेस्कटॉप के एरिया को कवर करना है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई, राइट। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कॉलम का क्या है कि नाम पूरा नहीं आ रहा, हेयर इट इज। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने अमित नाम का फोल्डर ओपन किया तो इसके अंदर भी 2 फाइल्स हैं, जिसमें से एक तो फाइल फोल्डर है, मतलब फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है, और जो दूसरी फाइल इसके अंदर है विच इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज बीइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो एक फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है जो कि अमित नाम से है। Am I clear? So what is folder? Folder is a placeholder where we can able to stores our files for a folders. Correct? Same. अगर हमने बोला कि अच्छा ये temp नाम का, इस temp के अंदर भी कोई फाइल है या नहीं है, तो yes we can, what we can do, we can click and open। जैसे हम ओपन करेंगे तो अब आप देखिए ऊपर जो लोकेशन है, सबसे पहले जो पेरेंट ऑफ फोल्डर है वो अमित है। अमित फोल्डर के अंदर जो है विच इज अ टेम्प, और टेम्प के अंदर जो है दिस इज द फाइल। तो अब इस टेम्प के अंदर कोई भी नया फोल्डर नहीं है, तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द फोल्डर लोकेशन। किसी को कोई भी डाउट हो, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कैन प्लीज फील फ्री टू ऐड योर कमेंट। तो जैसे ही मैं कमेंट देखूंगा तो आई ट्राई टू गिव यू ऑल द आंसर्स। इज इट क्लियर फॉर नाउ? अच्छा, आपके दिमाग में एक ऐसे क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि फोल्डर का मतलब, तो नाउ वी आर क्लियर कि फोल्डर इज अ प्लेस होल्डर जिसके अंदर हम फाइल सकते हैं। व्हाट अबाउट द अदर फाइल जो हम अमित के अंदर देख रहे थे, अमित व्हाट इज दिस? तो दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। तो अभी आने वाले पे हम बात करेंगे। तो फोल्डर is a placeholder. Now let's talk about a software. So softwares are nothing, it's just an application which help us to do a specific task. For an example, आज के टाइम पे हर कोई using a smartphone, right? And you install lots of different applications. Like for some installed calculators, right? Some installed some alarm, or some installed some PDF reader, kind of. और अगर मैं आपसे पूछूं क्या कैलकुलेटर से मैं PDF ओपन कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट लिख सकता हूँ, यू विल से नो। कैलकुलेटर का काम सिर्फ कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन से कुछ भी, राइट। PDF एडोब वगैरह का काम होता है सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट को रीडेबल फॉर्मेट में अलाउ करना, करेक्ट। सिमिलर वे हमारे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत से डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, और वो सॉफ्टवेयर हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए हैं। दे कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप एक ही काम को करने के मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स भी देख सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल टाइपिंग, राइट। अ डॉक्यूमेंट कैन बी रिटन इन अ नोटपैड, it can also be written in a WordPad, and it can also be written in a Microsoft Word. काम तीनों ही कर रहे हैं, but we have a 3 options now with the 3 software. Similar way बहुत सारे आपको यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर दिखेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस में एक्सपर्टीज है, आप किस में यू फील कंफर्टेबल, तो यू कैन हैव दैट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर, राइट। आई होप आई एम क्लियर नाउ टिल नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा, अभी हम अगेन से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 3 आइकन्स, राइट। तो आपको याद होगा पहले जब मैंने ये फोल्डर ओपन किया था, इट वाज इन अ वेरी स्मॉल पोजीशन, तो उसको मैंने पूरे डेस्कटॉप को कवर करने के लिए मैंने क्या ऑप्शन क्लिक किया था, आई क्लिक ऑन अ मैक्सिमम। अब उसके बगल में आता है जो लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज कॉल्ड मिनिमाइज। सो मिनिमाइज इज नथिंग, इट विल जस्ट बेसिकली हाइड योर फाइल, इट विल जस्ट हाइड योर फाइल and it will just move it to the bottom to your taskbar। तो अगर आप देखेंगे डेस्कटॉप से तो ये हाइड हो चुकी है, बट अगर आप नीचे देखेंगे तो यू कैन सी दिस अमित फाइल इज स्टिल अवेलेबल। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इट इज गोइंग टू बी अपीयर अगेन। सो इट जस्ट लाइक डिसअपीयर एंड अपीयर, राइट। यूजिंग ऑफ द मिनिमाइज व्हाट यू विल डू, you will just hide this to the bottom to the taskbar, and when you click on the taskbar icon again, that file or folder is going to be reopen or appears, correct? Any doubt? Now the red, last but